हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बिटकॉइन यहाँ पर थोड़ा स्टेबल होता दिख रहा है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि वीकेंड है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो टेक्निकली भी बिटकॉइन को यहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर झूल रहा है, जिसके बारे में हमने आपसे लगातार बात करी है। इस बारे में बताएंगे, साथ के साथ में यहाँ पर एक मौका क्यों ऑल्ट कॉइन्स के बढ़ने का लगता है, और 5 कॉइन आपके साथ में शेयर करेंगे जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो एक मौका यहाँ दिखता है और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा हर बार की तरह निराश नहीं करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बिटकॉइन की ही बात कर लेता हूं। और आपको पता होगा, जब हम कुछ लाइन या आप कह लीजिए जब हम कुछ लेवल बताते हैं, उसका कोई ना कोई पीछे रीज़न होता है। ऐसे नहीं है हवा हवाई में बता दिया कि ये 28,000 27,000 से 27,500 से 28,000। पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, हफ्ते 10 दिन की, आपको आइडिया लग जाएगा। लगातार हमने ये बात बोली, यहाँ ये फंसेगा, और अभी आप देखो ये यहाँ पे फंसता दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सीएमई का गैप फिल हुआ, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक टेक्निकल जो इंडिकेटर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर मानते हैं, और उसकी रेशियो आती है 0.382। वो वहीं आती है, और आप देखोगे चार्ट के अंदर लगातार इसी के आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो एक अच्छा सिग्नल है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो इसके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आती है वो आती है $25,300, 200 वीकली मूविंग एवरेज। या आप कह लीजिए कि वो एक सपोर्ट यहाँ बननी चाहिए। अगर वहाँ आपने एंट्री लेनी है तो बना सकते हो। अगर वहाँ पे भी आता है तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर यहाँ से पंप करता है तो अगला इसका साइकोलॉजिकल टारगेट $30,000 हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि $30,000 छुएगा तो $31,500 तक ये कभी भी आपको जो है जाता दिख सकता है। तो उम्मीद करता हूँ टेक्निकल आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ सपोर्ट है। अगर एंट्री बनानी है और बुरे हालात होते हैं तो $23,000 के आसपास तो एक अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ मिलती है। दो बुलिश सिग्नल बिटकॉइन ने दिए हैं यहाँ पर। पहला, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जो आपका आता है 25,000 तो 300-500, उसके ऊपर ये क्लोज होने में कामयाब रहा। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि मंथली जो क्लोजिंग जो पास आ रही है वो आती है लगभग $23,000 के ऊपर। जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है। तो ये दो बुलिश सिग्नल हैं। तो समझ लीजिएगा कि शायद हमें $20,000 कभी ना देखने को मिले, और यहाँ से एक नया ट्रेंड रिवर्सल, नया जो है आपको ट्रेंड लंबे समय के अंदर देख रहे हो तो देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट बिटकॉइन बुरे हालात होते हैं तो ये दो लेवल को टेस्ट कर सकता है, और अगर इस बार करे तो एंट्री यहाँ बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ टेक्निकली यहाँ समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। हम हमेशा आपको ये बात बोल रहे थे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत ही अच्छा जो है इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे, जैसा हमने बोला था, लगभग 48.5% के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, या 48%। 3-4 बार ऐसा मौका आया है कि वहां तक गया है, वहां फंसा है। और इस टाइम पे आप देखो बिटकॉइन जिस हिसाब से स्टेबल हो रहा है, तो मार्केट अगर देखते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, या आप कह लीजिए बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं, तो वहां उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। तो $30,000 के आसपास आता है तो 48.5% के आसपास जो है इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और स्टेबल होता है या यहाँ पे भी स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि जब भी ऐसा आता है, करेक्ट करता है, नीचे आता है, तो इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो अच्छे कॉइन आपने रखे हुए हैं आप होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि ये जो जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो भी एक अच्छा इशारा यहाँ पे दे रही है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के ग्रो होने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर लंबे समय के लिए रख रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन 5 कॉइन की बात करता हूँ, तो कौन कौन से कॉइन है जो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। उसके अंदर से सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं तो वो है मैटिक। अगर मैटिक आपको $1 के आसपास या $0.94 के आसपास मिल जाए तो आप एंट्री बना लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और टारगेट की बात करें, 1.3 से 1.5 का इसका टारगेट हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एंट्री इस लेवल के आसपास बनाइएगा।
दूसरे कॉइन की बात करते हैं सेफ पाल SFP। अगर आप देखोगे 200 डेली मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट का काम कर रही है। 0.44 पहली एंट्री बना ली। पार्ट में बाइंग करने का बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, तो 0.44, 0.4 और $0.35 इसकी 3 एंट्री आप बना सकते हो। टारगेट की बात करें तो 0.5 से लेके $0.6 तक का इसका टारगेट हो सकता है। डॉट की बात करें, डॉट दोबारा से एक अच्छी एंट्री दे रहा है। 100 डेली मूविंग एवरेज की बात करें, वहां उसको सपोर्ट मिल रही है। समझ लीजिए $5.9 के आसपास एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और दूसरी एंट्री लगभग $5.5 के आसपास अगर आता है। टारगेट की बात करते हैं $6.5 से लेके $60 तक। दोस्तों, मौका जब भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने वीडियो लाऊं, आपको समझाने की कोशिश करूं। अभी भी मैं होटल के रूम में बैठा हूं, सुबह 7-8 बज रहे हैं, लेकिन मुझे लगा आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहिए तो कर रहा हूँ। तो हमारी जो हौसला अफजाई भी करा करो, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक है QKC। अगर QKC की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन 20-25% का प्लस माइनस हो रहा है सटोची की फॉर्म में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये कॉइन शायद डीलिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी जो बाइनेंस ने इसका BUSD पेयर लॉन्च किया, फिर USDT पेयर लॉन्च किया। लेकिन समझ के चलिएगा, अगर बुरे हालात हो तो अगर डीलिस्ट होता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो 50 सटोसी के अंदर बताऊंगा, 50 सटोसी के आसपास ये आपको टारगेट हो सकता है। 0.40 सटोसी चल रहा है। 50, 55, 65 सटोसी का पोटेंशियल इसके अंदर है शॉर्ट टर्म में। इस पे आप नज़र बना के रखियो। अगर एंट्री जो है यहाँ पे बनाई जा सकती है। एक और कॉइन है डॉक। ये दो कॉइन जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े रिस्की कॉइन्स में से एक आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, संभल के इसके अंदर करना है। तो अगर यहाँ पे $0.02 के आसपास ये मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और लगातार यहाँ सपोर्ट मिली है। इसके टारगेट की बात करते हैं तो 0.024 से लेके 0.028, 0.034 तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। अगर सटोसी के अंदर बात करें तो 75 सटोसी के आसपास मिले तो ले लीजिएगा। 100, 110, 120 सटोसी तक ये शॉर्ट टर्म में देखे जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कॉइन के डिलिस्ट होने के चांसेस भी बन सकते हैं, जैसे कई कॉइन्स में बनते हैं। लेकिन OX की बात करें, देखो 3-4 कॉइन इकट्ठे थे, एक OX था, एक वाबी था, वाबी डिलिस्ट हो गया और OX कहाँ 3 गुना चला गया। तो यहाँ पर रिस्क रहता है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसलिए कहते हैं प्रपोर्शन में बाय करो, लिमिटेड क्वांटिटी बाय करो। अगर मान लो रिस्क होता है, मार्केट अगर कॉइन बंद भी हो जाता है या मान लो डीलिस्ट हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो कम से कम आप रिस्क उतना बियर कर सको। इसलिए कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 2, 4, 5% ज़्यादा इसके अंदर ऐसे कॉइन्स में आपको नहीं रखना चाहिए। बाकी रही बात इथीरियम की, इथीरियम के लिए हम यहाँ पे एंट्री अभी नहीं सजेस्ट करेंगे, वेट करना पड़ेगा। लेकिन शिबा इनू के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर शिबा इनू की बात करते हैं तो लगभग 0.1000 के आसपास मिले या 1050 यहाँ पे भी मिल रहा है, एक एंट्री आपकी बनती है। ये 1200 से लेके 1350, 1380 तक आपको देके जा सकता है। इसके अंदर 2 पार्ट में अब एंट्री करनी है। एक लगभग इसी 1050 या 1000 के बीच में आए तो ले लीजिएगा। दूसरी एंट्री लगभग 880 के आसपास आए तो आप जो है यहाँ बनाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश थी मेरी कि फटाफट से मैं अपडेट करूं, क्योंकि मुझे भी निकलना है। और उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे। हमारा भी जो है मोटिवेशन बनाए रखिए और ख़ुद भी परेशान मत होइए, चीज़ों को समझिए ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।